क्या आपको पता है कि पाणी ग्रहण ही क्यों कहते हैं हिंदुओं की शादी को? आपके घर में शादी विवाह के इनविटेशन आते होंगे दोस्तों, लिखा होता है ना उस पर पाणी ग्रहण संस्कार, और वो भी सारे प्रोग्राम्स के एंड में ही लिखा हुआ होगा। खास बात तो यह है कि पाणी ग्रहण संस्कार में दूल्हा दुल्हन के फैमिली के मेंबर्स और कुछ खास रिलेटिव्स ही रुक पाते हैं एंड तक। क्यों सही कह रहा हूँ मैं शायद इस बात को? तो आओ जानते हैं कि हिंदू विवाह पद्धति में पाणी ग्रहण संस्कार आखिर है क्या। सनातन धर्म में विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं और दो कुलों और दो जीवनों का दिव्य संगम माना गया है। इसलिए हिंदू विवाह में सबसे पवित्र मूवमेंट होता है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी यानी हाथ और ग्रहण यानी स्वीकार करना, हम हाथ को पाणी ही कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अग्नि के समक्ष दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ता है, यही कहलाता है पाणी ग्रहण। अब इसका भी वैदिक नियम है दोस्तों कि यहाँ हाथ किस तरह से रखा जाएगा और किस तरह से पकड़ा जाएगा, इसके बारे में नियम है। इसमें होता क्या है कि वधू अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ कर रखेगी और उसका होने वाला पति यानी उसका वर अपने दाएं हाथ से वधू के दाएं हाथ यानी दोनों का राइट हैंड हो, इस तरह से पकड़ेगा कि वधू की उंगलियां वर की मुट्ठी में समा जाएं। ऋग्वेद के गुह्य सूत्र संख्या 85 में पाणी ग्रहण संस्कार की यही विधि है जो हिंदू विवाह के नियमों का एक एविडेंस है। वैदिक काल में अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है और अग्नि को सत्य माना गया है, इसलिए अग्नि के समक्ष ही वचन लिए जाते हैं, इस प्रकार से हाथ पकड़कर। यही हिंदू विवाह पद्धति है। इसलिए हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण सिर्फ एक स्पर्श नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन भर का एक वादा है जो अंत काल तक चलता रहता है।